कहानी मेरे एक पुराने घर की है जो एक बड़े शहर के कोने में है। मैं एक छोटे से पारंपरिक गांव में रहता था जहां मेरे साथ 3 साल तक एक रूममेट था। लेकिन एक दिन उसने अपना खुद का घर ले लिया और मेरे को अकेला रहना पड़ गया। कम से कम मुझे नए रूममेट की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके जाने के कुछ हफ्तों बाद मेरे साथ ऐसी चीज़ें होने लगी जिन्हें मैं समझ नहीं सका। दरवाजे के तारों की आवाज़ें, कमरे में घूमते हुए कदम, सब कुछ मुझे डराने लगा। एक रात मुझे देर से काम करने की ज़रूरत पड़ी और मैं घर तक देर रात 8 बजे पहुंचा। थक कर मैंने खाना बनाया और टीवी देखने बैठ गया। लेकिन उस समय मुझे ऊपर के दरवाजे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। यह असामान्य था क्योंकि घर पुराना था, लेकिन ऐसी आवाज़ें पहले कभी नहीं सुनी थी। और जब ये आवाज़ें होती थी मुझे डर लगता था, जैसे कोई अंदर हो और घूम रहा हो। ऐसे दिन रात चलता रहा और मेरा डर बढ़ने लगा। मैंने टीवी की आवाज़ बंद कर दी और आवाज़ों को सुनना शुरू किया। जब आवाज़ ऊपर तक जाती थी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ही कमरे से आवाज़ आ रही है। डर के मारे इंसान कभी भी एक जगह बैठ नहीं पाता, इसलिए मैं उठ खड़ा हुआ बाहर से चिल्लाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं चिल्लाया, आवाज़ रुक गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला मेरा पूरा दिल थम गया क्योंकि मैंने केवल एक खाली कमरा देखा। उस लम्हे में मैं जितना डरा हुआ था उससे पहले मैं कभी इतना डरा हुआ नहीं था। भयंकर अनुभव मेरे शरीर में दौड़ गया और मैं घर से भागा सीधे अपनी कार की तरफ और मैं कार में बैठ गया। वहाँ बैठकर घर की तरफ देखता रहा जबकि मैं अपने रूममेट को फ़ोन किया। इतनी रात थी इसलिए मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो फ़ोन उठाएगा, लेकिन शुक्र है कि उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो भाई, तूने कभी इतना डरा हुआ मुझे नहीं देखा। मुझे घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे यार, मुझे भी पता है कि वहाँ कुछ तूफानी चीज़ें होती है। मैंने भी सुनी है घर में आवाज़ें। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत सीरियस है। वो तो है, पर अब समय है कि तू भी ये अनुभव कर रहा है। ये हमेशा से होता आया है। पुराने घर में कुछ तो एब नॉर्मल है। जो भी उस रात हुआ वो अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा और इस वाक्य ने मुझे आत्माओं में मानने में बदल दिया। अब मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता है। सच कहूँ तो इस घर में कुछ अनहोनी चीज़ें चल रही है और मैंने अभी तक उन्हें समझ नहीं पाया। शायद एक दिन मुझे ये राज समझ आएगा, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता मैं इस मिथ्या की दुनिया में और भी गहरी गहराइयों तक खोजने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से असाधारण अनुभव किए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा पहला विचार ये नहीं है कि ये भूत पिशाच का काम है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसी चीज़ों में विश्वास करना चाहिए या नहीं। मेरा दिमाग ओपन माइंडेड है, लेकिन मैं आसानी से ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। ज़्यादातर चीज़ें जो होती है उन्हें मैं अपने दिमाग का खेल समझता हूँ, या नींद की कमी, या फिर बस यही कि मुझे कोई मानसिक बीमारी हो सकती है जिसकी पहचान नहीं हुई है। लेकिन एक लम्हा है, या कह सकते हैं कुछ लम्हे हैं जो काफ़ी समय से मेरे दिमाग में है। एक ऐसा लम्हा हुआ जब मैं शावर में था और जब मैं सर पर पानी गिराने लगा तो मैंने अपने भाई को आवाज़ देते हुए सुना जो मेरा नाम ले रहा था। दूसरा लम्हा पहले से ज़्यादा तेज़ था, जैसे कुछ गड़बड़ हो रही हो। मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया कि मैंने अपने कुत्ते की भौंकती हुई आवाज़ सुनी। परेशान और चिढ़ होकर मैं शावर से बाहर निकला और दरवाज़ा थोड़ा सा खोला रखा। उन्हें वापस बुलाया, लेकिन कुछ सेकंड इंतज़ार करने के बाद कोई जवाब नहीं आया। मैं जल्दी से खुद को सुखाया और अपनी रोब पहनकर नीचे उतर गया और उनसे फिर से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मेरा कुत्ता अपनी बेड पर गहरी नींद में था और मेरे भाई का कोई पता नहीं था। मैं खिड़की से बाहर देखा और उनकी गाड़ी वहाँ भी नहीं थी। ये पहली बार नहीं है कि मेरा दिमाग ऐसे परेशान करने वाले खेल खेल रहा है, इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना पड़ा। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त
इस पर ज़्यादा विचार करने का कोई ज़रूरत नहीं लगी। मैंने पहले भी ऐसी हेलुसिनेशन सुनी है, वहाँ पर वो इतनी हद तक नहीं थी, लेकिन शायद अब वो बढ़ रही थी और मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। ये मेरा अपना तरीका है अपने आप को समझाने का। और अगली बार जब मैंने अपने भाई के नाम पर चिल्लाते हुए सुना, लेकिन वो वहाँ नहीं था। फिर वही हुआ तीसरी बार और फिर चौथी बार। मेरे भाई ने मुझे ज़ोर से चिल्लाने लगा, साफ आवाज़ में अपना नाम बुलाया। तब मुझे चिंता होने लगी। मुझे लगा कि मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस बात को अपने भाई के साथ डिस्कस करूँ। एक रात हम लोग खेल खेलते हुए हमने अपनी दिमाग की सेहत के बारे में बात की। क्योंकि हमारे माँ बाप थेरेपी पर विश्वास नहीं रखते, तो हमने एक दूसरे के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया। मैंने उनको सब कुछ बताया जो पिछले महीने में हुआ था, और जब उनसे सलाह या सहानुभूति की उम्मीद की, जैसे वो हमेशा करते हैं, तब उन्होंने थोड़ा सा चुप हो गए और फिर बोले कि उनको भी यही चीज़ का अनुभव हुआ है। सिर्फ कि उनके माँ का नाम बुलाया गया, लेकिन जब वो जांच करने लगे तो वह माँ नहीं थी। उनको लगता है कि ऐसे 5 या 6 बार हो चुका है, लगभग 1-2 महीने पहले, लेकिन उनको भी लगा कि उनके दिमाग उनके साथ खेल रहा है। उस बात के बाद लगता है चीज़ें रुक गई। मुझे 3 हफ्ते तक कुछ भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, और शायद कभी कोई वजह भी नहीं समझ पाऊंगा। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठा था, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए, जब मेरी माँ ने ज़ोर से मेरा नाम बुलाना शुरू किया, नीचे से। मैंने कभी पहले उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी, हमेशा मेरे भाई की ही होती थी, इसलिए मैंने कुछ अजीब नहीं सोचा। मैं उठने वाला था और देखने जा रहा था कि उनको क्या चाहिए। तभी अचानक मेरी माँ दरवाजे से अंदर आ गई और मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए था। मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन उनकी नज़रों से मुझे पता चल रहा था कि उनको गुस्सा आ रहा है। उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि मुझे क्या चाहिए, और मैं बस अपना सर हिलाया, समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। तब उन्होंने गुस्से से सांस रोकी और कहा कि मुझे डिनर बनाते वक्त उसका नाम नहीं बुलाना चाहिए था, और दरवाज़ा खुला छोड़कर चले गई। तब तक मैं अभी भी चकित था। मैं उठकर दरवाज़ा बंद करने जा रहा था, लेकिन जब मैं कमरे के सामने रुक गया, तब मेरी धड़कन रुक गई। जब मुझे ये समझ आया, मैं तुरंत झपट कर खिड़की के पास गया और ड्राइववे में देखा। मेरी माँ काम पर थी। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और अपने बिस्तर पर बैठकर रो दिया। जब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैं पूरी तरह से भयभीत था और घर से निकलना चाहता था, लेकिन मैं अकेला नीचे जाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। मेरे भाई ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो काम पर था, इसलिए मैं वहाँ अटक गया। अंत में मैंने अपने छोटे से बेडरूम में अपने आप को लॉक कर लिया, जब तक मेरी माँ या भाई ना आ जाए काम से घर पे। मुझे पता था कि उन दोनों को घर आने में घंटे लगेंगे। शुक्र है आगे कुछ नहीं हुआ जब तक मेरी माँ वापस नहीं आई। इस बार मुझे बहुत सावधान रहना पड़ा जब उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन सब ठीक रहा। मैंने अपने भाई को उस रात बताया और उन्हें कहा कि उनको कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज भी मुझे इसका कोई जवाब नहीं है कि मैं क्या सुन रहा था और क्या देख रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मैं इसको लिखकर और शेयर करके ये उम्मीद रखता हूँ कि इसे भूल जाऊँ और आगे बढ़ सकूँ। मुझे इसके बारे में और कुछ पता नहीं करना। सच कहूँ तो सच को हैंडल करने की मुझे समझ नहीं है। अगर ये सच में पैरानॉर्मल था, इस अनुभव ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया है। कभी कभी हमारे पास जवाब नहीं होते, और हमें उस हकीकत को समझना होता है कि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग की उपज है या फिर हमारी समझ से परे है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ बात करें और अपने अनुभव को शेयर करें, क्योंकि हमारी मजबूती और सहानुभूति हमारे संबंध बनाने में मदद कर सकती है। शायद हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें खुद को समझाना और अपने अनुभव के साथ सही तरीके से डील करने की कोशिश करनी चाहिए। और हो सकता है एक दिन हमें इस अनुभव की वजह समझ आ जाए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने अनुभव को जीवन में समझें, उनसे सीखें और उन्हें अपने सफ़र का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा अनोखे राज और चमत्कारों से भरी होती है।
ये वाक़या 2001 फरवरी महीने में हुआ था। मेरा दोस्त, जिन्हें मैं प्राइवेसी के लिए जग्गू कहता रहूँगा, उसने मुझे उसके चाचा के केबिन पर एक लंबी हफ्ते की छुट्टी पर बुलाया और मैंने उसे कहा ठीक है, और हम मेरे घर से 6 घंटे की लंबी यात्रा करने वहाँ पहुँचे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ग्राउंड्स का एक छोटा सा लेआउट दे देता हूँ। एक छोटा सा सिंगल स्टोरी रैंच स्टाइल कैबिन था, जिसमें एक रसोई, एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक लिविंग रूम था। यहाँ बिजली या दौड़ता पानी नहीं था और ये सारी तरह से जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता था, एक लंबी, बेकार, नाराज़गी वाली ड्राइववे से। हम शाम के वक्त कैबिन पर पहुँचे। अगले दिन जग्गू और मैं जंगल में फायरवुड ढूंढने के लिए घूमने गए और लगभग 1 घंटे के बाद जग्गू ने दूर में एक खंडर घर को देखा। यहाँ देखो, एक पुराना घर है। जग्गू को अंदर जाके घर देखना था। मैं उसकी आंखों में साफ देख सकता था। मुझे पता चला कि मेरे सामने कुछ अजीब चीज़ की मौजूदगी है। एक जोड़ी चमकते हुए लाल आंखें मुझे गुस्से और कीचड़ से भरी नज़रों से देख रही थी। तब मैंने एक नीचे वाले और एक रिपल्सिव ग्रोलिंग सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सीधा कदम उठा लिया। जग्गू अभी तक खाली डाइनिंग रूम में घूम रहा था और उसने मुझे ऊपर आते सुना। यहाँ से भागो। हम वही रास्ते से बाहर निकल गए, लेकिन हमारी कहानी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जब हम आखिरकार कैबिन में लौट आए, मैंने जग्गू को सब कुछ बताया जो मैंने देखा था और मुझे हैरानी हुई कि उसने मुझ पे विश्वास कर लिया। हमने डिसाइड किया कि हम पूरा मामला भूलकर आराम करेंगे, लेकिन रात को हमें कुछ असामान्य सुनाई दिया, पैरों की आवाज़ें, और हम दोनों जाग गए। क्या हो रहा है? जग्गू ने पूछा। मैंने उसे चुप रहने को कहा और सुनने के लिए कहा। कदमों की आवाज़ तेज होती गई और मैं अपने बिस्तर से उठकर बेडरूम के दरवाजे की तरफ जा रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा सा खोला, देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई जब मैंने देखा कि कैबिन में एक घुसपैठिया घुस आया है, लिविंग रूम के कोने में। लेकिन वो इंसान नहीं था, वो वही पुरानी था जिसे मैंने उस बेबस घर के बेसमेंट में देखा था। चांदनी सही प्रकाश प्रदान नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने उस व्याकुल रूप को देखा जब तक उसके लाल आंखें बेडरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैं उसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और पैनिक में उसे ताले से बंद कर लिया। हम दोनों कैबिन से बेडरूम की खिड़की से भागे, अपने सारे सामान को पीछे छोड़ते हुए। जब हम जग्गू की ट्रक की तरफ दौड़ते हुए गए, हम दोनों ने एक तेज़ और कान फाड़ चिल्लाहट सुनी। हम जल्दी से ट्रक को चलाने की कोशिश की और उसे वहाँ से भगा दिया। हम पूरे सफ़र में चुप रहे। जो भी हमने देखा उसके बारे में कोई बात नहीं की। लगभग 20 साल बीत गए हैं इस घटना के बाद और जग्गू और मैं आज भी दोस्त हैं। लेकिन हम कभी अपने चाचा जी के कैबिन में लौट कर नहीं गए। मुझे नहीं पता कि हमने उस रात क्या देखा था। क्या वो कोई आत्मा या कोई प्राणी था या फिर जंगलों में रहने वाले जानवर, लेकिन मैं किसी तरह से इसका पता लगाने या जानने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे अनोखे और डरावने अनुभव किए हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और रोचक कहानियों से जुड़े रहें।